पता है पिछले 2 घंटे से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन दिमाग की ना मतलब लगी पड़ी है, खतरनाक तरीके से लगी पड़ी है। ऐसा लग रहा है 2 घंटे से यही सोच रही हूँ यार, उठ जाऊं उठ जाऊं, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब वो होता है ना कि आलस आता है, नहीं करनी है, वैसे ही बैठे हुए हैं। मतलब यही होता है पता, जब जो वेट लॉस अपनी जर्नी को नहीं फॉलो कर पाते हैं उनके साथ यही होता है। वो खाने की प्लेट अपने लिए देखते हैं, उनका मन नहीं मानता है, वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद वो रिग्रेट फील करते हैं, उनको बुरा फील होता है कि यार हमने क्यों खा लिया, हम बहुत गंदे हैं, हमसे नहीं हो सकता। और उसी तरह से मैं भी अपने आप को 2 घंटे से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ, बट बहुत दिनों से घर में बहुत सारा काम, रात को भी एक्सरसाइज करना, कभी 12 बजे कर रही हूँ, कभी 10 बजे 11 बजे कर रही हूँ रात को एक्सरसाइज। तो इस वजह से थोड़ा सा शरीर ना वैसा हो गया यार, मतलब थकान सी हो जाती है शरीर में, ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ हो रहा है उस वजह से। बाकी मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अच्छी चीजें, मतलब अच्छी चीजों का कहने का मतलब है कि बाहर की चीजें या फिर बर्गर पिज्जा या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं खाती। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं लिमिट में खाती हूँ। मुझे पता है कि मेरी शरीर को इतनी लिमिट के हिसाब से जरूरत है, तो मुझे उतना ही खाना है। और अगर आप दिन में खा भी लेते हो ना, तो रात को मत खाओ भाई, सीधी सी बात है। अगर आपने दिन को कुछ भी उठपटांग खा भी लिया है तो आप रात को मत खाओ। पूरा दिन क्या करते हो, भूखे रहते हो, रात को आपका वो सारा का सारा वो निकल जाता है खाने पे, गुस्सा, आप एग्रेसिव हो जाते हो उस चीज के लिए कि मैं पूरा दिन से भूखा हूँ, अब तो मैं खूब खाऊंगी, अब तो मैं खूब खाऊंगा। तो होता क्या है कि उससे वेट बढ़ा और जाता है। आपको जो खाना है दिन में खाइए, रात को थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, हल्का खाना खाइए, जैसे कि सूप वगैरह, दालें वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब सैलेड वगैरह, फ्रूट वगैरह, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम अपने दिमाग को प्रिपेयर नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो काम है, हमें अपने वेट लॉस के लिए खुद को प्रिपेयर करना ही होता है। ये नहीं होता है कि सबसे पहले सीधा ही वेट लॉस करने लगे। हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं, अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हैं कि हाँ हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें पढ़ना है क्योंकि हमें उस एग्जाम में पास होना है। तो हमें अपने वेट लॉस के साथ भी कुछ इस तरह से बिहेव करना होता है कि देखिए हमें अपना वेट लॉस करना है, और हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए वेट लॉस करना है। हमें इसलिए वेट लॉस करना है कि मोटापा सिर्फ अकेला नहीं है, मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। हमें अपनी बॉडी को इसलिए स्वस्थ बनाना है ताकि वो बीमारियों से बच के रहे, ताकि हमें जो अनवांटेड बीमारियां आने वाली है मोटापे के साथ साथ वो हमें ना लगे। इसलिए भी अपने शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है। हाँ, आपको बहुत ही ज्यादा पतले नहीं होना है, आपको कौन सा किसी कंपटीशन में जाना है या कौन से कुछ वो करना है, आपको बस अपना शरीर स्वस्थ चाहिए ना। तो ये भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पतले हो जाओ, बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाओ। एक लिमिट में अपने शरीर को रखिए ताकि आपका शरीर नीचे से उठ बैठ के उठने में तकलीफ ना हो, आपको सीढ़ियां चढ़ने में आपको तकलीफ ना हो, आपको लेजीनेस फील ना हो। तो उस हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन करके रखिए। ये भी नहीं है कि इतना ही कमजोर हो जाइए कि बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाए, ये भी नहीं है कि इतना ही मोटा हो जाए बीमारियां लगना शुरू हो जाए। तो देखिए बैलेंस बना के रखिए अपने को। अब ये भी नहीं है कि वेट लॉस करना है तो आप खाना ही छोड़ दो, क्योंकि भाई खाना ही छोड़ दोगे तो शरीर में जान कहाँ से आएगी। आप अगर खाना छोड़ दोगे तो विटामिन कहाँ से मिलेगी, मिनरल कहाँ से मिलेंगे, फाइबर कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्ब्स कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो बिना खाए तो नहीं आएंगी, वो खाने से ही आएगी। लेकिन किस खाने से आएगी ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो गंदगी खाते हैं, तला भुना खाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो कोशिश करिए हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए, कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ों को अपनाइए जिनमें कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स ना हो। अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रेश चीज़ें खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, ताकि आपके शरीर को
अच्छी चीजें मिले। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो तो आपको अंदर से कमजोरी फील ना हो, वीकनेस फील ना हो। अब ये नहीं है कि कई लोग तो पता क्या कहते हैं, 600 कैलोरी का डाइट प्लान कर लो जी, ठीक है। मान लो अगर आप दिन के 600 कैलोरी खाते हो, महीना भर आप इसी तरह से चलते रहते हो, तो महीने भर के बाद पता आपकी हालत कैसी हो जाएगी। आप पतले तो हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर से आपको वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा कम कैलोरी ले रहे हो। 600 कैलोरी लेने से आपका हफ्ते भर में 3-4 किलो आराम से चला जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, ना कि सिर्फ पतले करना है और बीमारियां लानी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई दिन के कम से कम 1000 से 1200 कैलोरी या 1400 कैलोरी तो जरूर खाओ, क्योंकि हमारे शरीर को लगभग 1500, 1800 या 2000 तक कैलोरी की जरूरत होती है हमारे काम के हिसाब से कि हम किस तरह का काम करते हैं। और अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ही आप बैठे रहते हो पूरा दिन तो भी उसको कैलोरी लगती है हमारे हार्ट को चलाने में, हमारे ब्लड को पंप करने, मतलब पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने में, हमारा दिमाग चलता रहता है, उसके लिए हमारी कैलोरी खर्च होती है। अगर आप पूरा दिन लेटे भी रहोगे ना तो भी शरीर को जरूरत होती है कैलोरी की, तो भी शरीर को जरूरत होती है विटामिन की, मिनरल्स की, हर चीज की। तो ये नहीं है कि वेट लॉस करना है तो जी बिल्कुल ही खाना वाना छोड़ दो और अपने आप को कमजोर कर लो अंदर से। वेट लॉस का तरीका सही होना चाहिए, फिर चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना हो, छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़िए, पर छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ये नहीं है एकदम से ही आपने खाना छोड़ दिया तो भाई कमजोरी आएगी शरीर में, सीधी सी बात है। तो एक लिमिट रखिए कि 1000 से 1400 कैलोरी तो खाइए, ताकि आपके शरीर को बाकी चीजों की जरूरत मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर को कमजोरी फील हो अंदर से। तो इस तरह से थोड़ा अपने आप को, और कोई नहीं, मैं बहुत ही जल्दी आपको कैलोरी का चार्ट भी लेके आऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि हमें किस तरीके का खाना खाना है। एंड दूसरी बात यह है कि अपने खाने में अच्छा खाना रखिए। गंदगी खाने से वेट बढ़ता है, घर का अच्छा खाना खाने से, स्वस्थ भोजन खाने से कोई वेट नहीं बढ़ता है। आराम से खाओ, बिंदास खाओ, बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखो, वो मैं आपको हमेशा से समझाती आई हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो आज है वेट लॉस बेली फैट चैलेंज का 21 डेज बेली फैट चैलेंज का डे 18। तो चलिए कर लेते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले तो वार्म अप वगैरह मैंने कर लिया है, मैं कब से चल रही थी यहाँ पे, तो वार्म अप हो चुका है। अगर आप नहीं करते हो वार्म अप तो थोड़ा सा वार्म अप 1-2 मिनट का कर लिया करो, हल्का सा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज।
अब मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होती है। मैंने अभी ये 5 एक्सरसाइज 100 टाइम्स करी, बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी मैं इनको बाकी भी करूँगी, पूरा आधा घंटा करूँगी, मतलब सबको मिक्स करके बीच बीच में करती रहती हूँ सबको ऐसे। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस दोगे कि वेट लॉस करना है, बहुत जल्दी करना है, ऐसे करना है, तो आपके दिमाग में हर टाइम एक स्ट्रेस बना रहेगा, जिससे एक तो आपका वेट लॉस में दिक्कत आएगी, दूसरा आपकी स्किन डल होगी, तीसरा आपके बाल झड़ेंगे। सीधी सी बात है। तो अपने आप को जितना कम स्ट्रेस दे सको, स्ट्रेस फ्री होके वेट लॉस करो, ठीक है। देखिए, वेट गेन आपका कब से है? 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से या 15 साल से? इतनी सालों से आप मोटे रह रहे हो या फिर मतलब अपने मोटापे को झेल रहे हो, तो क्या आप 6 महीना 1 साल और नहीं झेल सकते? इसको झेलना नहीं है, धीरे धीरे कम करिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने की बात है वेट लॉस करना, हाँ 1 महीने में आपका 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो तक हो जाता है वेट लॉस, क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। एंड लास्ट का दिनों में आप सबको पता है, मैं कितने दिन हो गए हैं मुझे नहीं पता, मैंने वेट भी चेक नहीं किया, क्योंकि वेइंग मशीन भी दीदी के पास है, वो दीदी को दे रखी है। एंड उसको मैं वीरवार को लेके आऊंगी और फ्राइडे को अपना वेट चेक करके आप सबको दिखाऊंगी, जब मेरे 21 डेज बेली फैट खत्म हो जाएगा। एंड अपना बेली भी चेक करवाऊंगी कितना हुआ है, कितना कम हुआ है। तो देखिए कितने धीरे धीरे कम हो रहा है ना। अभी मैंने करवाया था चेक, तो 300 ग्राम ही कम हुआ था 10 दिनों में। तो देखिए, आप स्ट्रेस ले लेते हो कि यार कम नहीं हो रहा है, अगले ही दिन चेक करते हो, हर अगले दिन चेक करते हो, कम नहीं हो रहा है। कभी कभार तो बढ़ा हुआ भी आता होगा, जैसे कि रात को अगर ज़्यादा पानी पी लिया, या फिर रात को कभी ज़्यादा खाना खा लिया, या फिर लेट खाना खा लिया, देर रात को सोए, तो उस वजह से भी अगले दिन आपका हल्का फुल्का 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा किलो तक बड़ा घटा आ सकता है। तो आप लोग स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि यार ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम, यानी कि ऐसा मत सोचो कि हमें बहुत ही जल्दी करना है। थोड़ा सा अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि यार इतने सालों से इस मोटापे के साथ रहते आ रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया जाए, अच्छे से वेट लॉस किया जाए, एक सस्टेनेबल तरीके से, एक हेल्दी तरीके से। क्योंकि वेट लॉस का मतलब कईयों के लिए ऐसा होता है कि वेट लॉस मतलब बहुत महंगी चीज, क्योंकि इसके नाम से ही ऐसा लगता है यार कितनी महंगी चीज है। तो होती है, क्योंकि लोग वो ब्राउन चीजें खाते हैं, ब्राउन शुगर खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो भाई एक तो अफोर्डेबल हमारे लिए नहीं होती, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, तो हमें अपने घर की चीजों से ही वेट लॉस करना होता है। तो आराम से करिए, चिल होके करिए, कोई टेंशन मत लीजिए। शुरुआती दिनों में तो आप बस शुगर छोड़िए, बाहर का खाना छोड़िए, एंड हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए 15-20 मिनट जितनी आपसे होती है। इतनी चीजें आप कर लोगे ना शुरुआती दिनों में, तो आराम से आपका 5-6 किलो 1 महीने में आराम से चला जाएगा। कोई ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो ये देखिए, ये सूट आप सबके सामने ही मैंने टाइट करवाया था, आप सबको पता होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप सबके ही सामने कुछ दिनों पहले इसको टाइट करवाया था, लेकिन अब इसकी हालत देखो कैसी हो गई, मतलब एकदम झल्ला झल्ला सा लग रहा है। तो काफी सारा जा रहा है धीरे धीरे, पर एकदम तो नहीं जाएगा, टाइम तो लगेगा। ये देखो, एंड बेली की हालत देखो, ये बेली काफी अच्छे से जा रही है, बट अभी ये वाली है। एंड जो साइड का फैट है ना भाई, वो तो बहुत बढ़िया से जा रहा है। इस चीज के लिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड ये साइड का फैट जो जा रहा है ना, मैं सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये वाली, इससे इस पे बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। आप भी करा करो, ज्यादा नहीं आपसे अगर होती, अगर आप आधा घंटा नहीं कर पाते हो ना, तो इन 5-6-7 एक्सरसाइजों को डेली 100 टाइम करो, आपको सच में फर्क नजर आएगा। आप यकीन नहीं होता, आप करके देखो हफ्ता भर, आपको अपने आप पता चल जाएगा। हाँ 2-4 दिन आपको पेन रहेगा, हो सकता है हफ्ता भर भी रहे पेन, मुझे भी रहा, अभी भी होता है कभी कभी, बट हाँ ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को शेप में लाती है। जो टायर्स बने होते हैं इन सबको दूर करती है, और जो ये जो पेट की मैं बेली की एक्सरसाइज करती हूँ ना, इससे आपका बेली ना शेप में आता है अच्छे से, मतलब जो थुलथुला हुआ बेली होता है वो अच्छे से लिफ्ट अप हो जाता है, आपकी ब्रेस्ट लिफ्ट अप हो जाती है। एंड चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, बट हाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। एंड क्या क्या खाया मैंने, आज मंडे का मेरा फास्ट था, तो आप सबको पता है।
तो देख लेना मैंने क्या क्या खाया। अभी मैं रात के 10 बजे एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी ही खाना खा लेती हूँ 6 या 7 बजे। तो ऐसा रहता है कि आराम से एक्सरसाइज करने तक 2 ढाई 3 घंटे आराम से हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं लग पाता है। सुबह ही 7 बजे तक बच्चे को स्कूल भेजना होता है, क्योंकि उसका 7 बजे का स्कूल रहता है। तो इस वजह से सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। मैं भी थोड़ा आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि रात को लेट हो जाता है सोने में। तो अब थोड़ी तो नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो फिर दिमाग में वही स्ट्रेस जैसा होता है, एंड उसकी वजह से हेयर फॉल एंड वेट लॉस अच्छे से नहीं होता है। तो चलिए आप भी अच्छे से अपना वेट लॉस कीजिए। ओके, आप सबको ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गुड मॉर्निंग, हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंटिंग हियर। कैसे हो आप सब? मैं एकदम मस्त। तो चलिए सुबह सुबह सबसे पहले अपना पानी पी लेते हैं, देन उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे, जो कि मैंने बनने के लिए रख दिया है। तो पानी पी लिया है, बहुत देर हो चुकी है पानी पियो, लगभग आधा घंटा करीब हो गया होगा। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी। आज इसमें मैं घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो घी है ना उसमें पता नहीं चम्मच कई बार लग जाती है ऐसे खाने वाने के साथ की, जैसे कई बार हो जाता है कि थोड़ा, इसलिए मेरा फास्ट है तो मैं नहीं लूँगी। तो चलिए पी लेते हैं अपनी ब्लैक टी, देन उसके बाद देखते हैं कि आज क्या खाएंगे। तो इस टाइम हो रहा है 10 एंड मैं ले रही हूँ 2 मैंगोज़। पता है क्या जब ऐसे नहीं होते ना तो मतलब नहीं खाती हूँ, मतलब मैंगो। बट हाँ, मेरा मतलब है कहने का कि कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैंगो खा लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज यानी कि मीठा होता है, ये बहुत ज़्यादा होता तो वो वही है, नेचुरल शुगर है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला है कि लिमिट से ज़्यादा अगर आप कुछ भी खाओगे तो भाई वेट तो बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ्रूट्स ही क्यों ना हो। तो मैं ले रही हूँ ये 2 मैंगोज़, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो खाना तो नहीं खाना है। तो ये 2 मैंगोज़, इनकी कैलोरी अपने आप मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। तो चलिए मैं ले लेती हूँ मैंगो। एंड हाँ, अगर आप डेली के इसमें रूटीन में अगर 3-4 मैंगो ले लेते हो तो उससे ज़्यादा तो वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप डेली का 1 मैंगो लेते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई वेट नहीं बढ़ता है मैंगो खाने से। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वाओ, टेस्टी टेस्टी मैंगोज, बहुत टेस्टी हैं यार ये, मीठे मीठे। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 मतलब 1:40 हो रहे हैं। 1:30 से थोड़े से ज़्यादा 2 ही बजने वाले हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि यार कुछ खा लेती हूँ, तो क्योंकि डेली का ये रहता है ना कि इस टाइम पे खाना खाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो मैंने ये एक बनाना लिया है, एंड क्योंकि फास्ट से तो खाना तो नहीं खाना है तो मैंने एक बनाना लिया है, एंड इसको मैं अभी खाऊंगी। फिर उसके बाद सीधा डिनर ही करूँगी, मतलब बीच में अपना इवनिंग में इवनिंग ड्रिंक भी लूँगी, ब्लैक टी ही पीऊँगी शायद। तो फिर उसके बाद डिनर ही दिखाएंगे आपको सीधा कि डिनर में क्या खाएंगे। नॉर्मल आप सबको पता है कि मैं डेली वही दाल चावल रोटी सब्जी खाती हूँ, बट फिर भी। एंड चलिए खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग ड्रिंक के टाइम में। शाम के बज रहे हैं 4:30 एंड मेरी ब्लैक टी एंड पतिदेव की वाइट दूध वाली चाय, मतलब दूध वाली मीठी चाय, और हमारी ब्लैक टी विदाउट शुगर तैयार है। दोनों आराम से बैठ के इसकी सिप सिप पियेंगे और मारेंगे साथ में गप्पे। बट मेरे ये डांट खाने वाले काम ना, मेरे को पता नहीं क्या यार फ़ोन में। अब अगर पतिदेव को देखने से पहले इसको साफ़ नहीं किया तो गाली पड़ेगी, तो फटाफट से इसको पहले ही साफ़ कर देते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। तो चलिए हो गया साफ़, एंड अब पीते हैं चाय। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना डिनर, एंड डिनर में है चावल दालें मैंने पता नहीं 4-5 दालें मिक्स करती है वो बनाई है, क्योंकि दालें ना थोड़ी थोड़ी बची थी लास्ट में। अब तो कल दाल भी लेनी है, एंड फिर से फुल डब्बे हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं ऐसा करती हूँ कि पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उनको लास्ट में ऐसे बना लेती हूँ, फिर उसके अगले दिन अपना दाल वाल ले लेती हूँ। अभी है हालांकि एक दाल बची है, क्योंकि इमरजेंसी में रखनी पड़ती है। तो फिर भी, क्योंकि डब्बे धोने को हो जाते हैं आराम से, सारे डब्बे धुल के अंदर से बाहर से साफ़ हो जाते हैं अच्छे से, सुखा के फिर उसमें अगली वाली जो नई दाल होती है वो डालती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा डिनर आराम से रेडी है। जो भी पूजा का कार्यक्रम होता है वो सब हो चुका है, एंड चलिए अपना डिनर कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं अभी नाइट ड्रिंक के टाइम में। तो चलिए खा लेते हैं।